स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की मैथमेटिक्स का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर की 3.1 एक्सरसाइज को क्लियर किया था। आज हम इसके 3.2 एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। ज़्यादा टाइम इस एक्सरसाइज में नहीं लूँगा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, जस्ट यहाँ से इसको समझना है। तो यहाँ से देखें, इसका टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है कि डिविजिबिलिटी रूल्स। अब डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं? तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले पढ़ा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी मतलब कि किसी भी डिजिट को हम डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर बचे ज़ीरो, उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। और मल्टीपल्स भी हमने पढ़े। लेकिन आपने देखा कि ये जो अगर आपको दिया जाए कि ये 3, 8, 6, 9 और उसके बाद आपसे लिया जाए 3, अब इसको डिवाइड करें कि इसके फैक्टर्स निकालें, तो आप किस तरीके से फैक्टर्स निकालेंगे? ठीक है, तो देखें ये क्या है कि एक बड़ा सा डिजिट है, मतलब कि ये बड़ा है। तो हम क्या सबको डिवाइड करें, फिर हम क्या करेंगे कि इसका फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसको मतलब के फैक्टर्स निकालने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए कुछ ऐसे रूल्स हैं, इस रूल के हिसाब से हम इन बड़े डिजिट्स को आराम से मतलब कि इसका फैक्टर्स निकाल सकते हैं। और वो रूल यहाँ से मैं आपको बताऊंगा। देखें, फर्स्ट से लेके आपका 15 तक जो रूल्स होते हैं, इनके डिवाइस के मतलब कि कौन सा जो नंबर है किसको डिवाइड करेगा। यहाँ से 2 जो है किसको डिवाइड करेगा, या 3 जो है किसको डिवाइड करेगा, या 5 जो है किसको डिवाइड करेगा, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पहला रूल क्या है कि आप देखेंगे रूल फॉर 2, मतलब कि जो 2 डिजिट है वो किस फैक्टर मतलब कि वो किस डिजिट को वो डिवाइड करेगा, वो हमें देखना है। तो प्राइम नंबर आपने देखा था कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, और उसके बाद प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो मतलब कि ऐसा डिजिट जिसका एक तो वो अपना खुद फैक्टर हो और वो उसका दूसरा एक फैक्टर, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तो इस तरीके से ही हम इनको समझेंगे। तो देखें, जो 2 है कि ये जो 2 नंबर है किसको मतलब कि ये डिवाइड करेगा, तो ये 2 नंबर इसको डिवाइड करेगा। अगर आपके पास ऐसे डिजिट आ जाए जिसमें 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या लास्ट में 0 होना चाहिए, ठीक है, उसको जो ये 2 है वो डिवाइड कर पाएगा। वो हमने पहले पढ़ा था कि जो आपने इवन नंबर्स पढ़े थे कि इवन नंबर किसको कहते हैं? ऐसे नंबर जिसको 2 डिवाइड करें उनको हम क्या कहते हैं? कि इवन नंबर कहते हैं। तो सेम ही वहाँ वाला रूल यहाँ है 2 में कि आप देखेंगे 2 किसको डिवाइड करते हैं? जो इवन नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, इनको 2 यहाँ से डिवाइड करेंगे। उसके बाद है कि 3, यहाँ से देखेंगे 3 किसको डिवाइड करते हैं? 3 डिवाइड करने के लिए हमारे पास एक रूल है। अगर आपके पास कुछ डिजिट्स दिए जाएं, अगर आपको कुछ डिजिट्स दिए जाएं, फॉर एग्जांपल आपको ये दिए जाएं कि आप देखेंगे 2, 3, 5 और 6, क्या इनको 3 डिजिट मतलब के जो है वो 8 का मतलब कि यहाँ से डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे? ये तो एक बड़ा नंबर है, किस तरीके से हम इसको मतलब कि देखेंगे कि ये जो 3 है ये डिविजिबल होता है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप इस रूल में बताया जाता है कि 3 के लिए जो रूल है कि आप इनको क्या करें कि इनको ऐड कर दें। 2 + 3 + 5 + 6, इनको ऐड करने के बाद जो आपको डिजिट मिले, तो वो अगर मतलब कि 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 के लिए क्या होगा? डिविजिबल होगा। अब देखेंगे 2 + 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 + 5 कितने होते हैं? 5 + 5 जो होते हैं 10 होते हैं। 10 + 6 होते हैं कितने होते हैं? 16 होते हैं। अब क्या 16 को जो 3 है वो मतलब कि डिवाइड करता है या नहीं करता है? तो 16 को जो 3 होता है वो डिविजिबल नहीं होता। तो हम इसको क्या करेंगे कि मतलब कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब दूसरा नंबर लेते हैं, यहाँ से दूसरा लेते हैं कि 2 + 3, यहाँ से मैं आपको देता हूँ कि 2, 3, 0। अब क्या इसको डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम इसको ऐड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या ये होता है। तो देखें, और उसके बाद मैं यहाँ से 1 भी लिखता हूँ। तो देखिए, आप ऐसा करें कि 2 + 3 + 0 + 1। अब इनको करें, 2 + 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 + 0 कितने होंगे? 5 + 1 कितने होंगे? 6 होंगे।
तो 6 को जो 3 होते हैं कि वो क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं, मतलब कि ये 3 के लिए क्या है कि डिविजिबल है। ये होता है 3 के लिए रूल। उसके बाद है कि 4 के लिए रूल क्या है। 4 के लिए भी रूल क्या है कि जो 2 वाला रूल था वो 4 के लिए क्या है कि सेम है। जो इवन नंबर्स में मतलब कि आने चाहिए वो 4 को डिवाइड कर पाएंगे। देखें किस तरीके से। तो जो 4 में बताता है कि अगर 4 उसको डिवाइजिबल होगा, अगर किसी भी डिजिट के बाद में 0 आना चाहिए और यहाँ कोई भी इवन नंबर आना चाहिए, तो उसको जो ये नंबर है 4 क्या कर पाएगा, डिवाइजिबल मतलब कि उसको डिवाइड कर पाएगा। किस तरीके से, मैं यहाँ से 4 के लिए नंबर लिखता हूँ, ये 4 के लिए, ठीक है। आपके पास ऐसे नंबर्स हैं 2 और 3, 4, 6, 0। अब देखेंगे लास्ट वाले आपको देखने के, लास्ट में या 2 होने चाहिए या 0 होने चाहिए या कोई भी मतलब कि इवन नंबर होना चाहिए। तो देखें इसमें क्या है कि 60, तो 60 को जो 4 नंबर होता है वो क्या करता है कि डिवाइड करता है, वो ये क्या होता है कि डिविजिबल होता है। अगर लास्ट में ये नंबर्स नहीं होंगे तो वो 4 को मतलब 4 उनको डिविजिबल नहीं होगा, 4 से वो डिवाइड नहीं होंगे। ये 4 के लिए रूल है। उसके बाद है कि 5 के लिए, 5 के लिए कौन सा रूल है। 5 के लिए रूल हमें बताता है कि 5 के लिए अगर कोई भी डिजिट है उसके लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। उसको 5 डिविजिबल होगा, उसको 5 डिवाइड कर पाएगा। अगर किसी भी मतलब के डिजिट के पास लास्ट में 0 और 5 नहीं है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। किस तरीके से देखें, अगर आपके पास ये मैं बताता हूँ 5 के लिए, अगर ऐसा हमारे पास नंबर है 6, 3, 0। अब देखें कि इसके लास्ट में क्या है कि 0 है, मतलब कि ये जो है कि ये 5 से डिवाइड हो पाएगा। तो 5 से किस तरीके से डिवाइड होता है कि अगर आप 30 को मतलब कि 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 से करेंगे तो ये 30 होंगे। तो मतलब कि ये सारा जो डिजिट है वो 5 से डिवाइड हो पाएगा। आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज में किस तरीके से हल कर पाएंगे। एमसीक्यूज में आपसे पूछेंगे कि ये जो नंबर है वो इस नंबर से डिवाइड होता है, ये डिविजिबल होता है या नहीं होता है, तो वहाँ आप इस तरीके से बताएंगे कि इन रूल, अगर आपको ये रूल आएंगे तो आप सही तरीके से समझा पाएंगे उनको। और उसके बाद आपको 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर उस दूसरा नंबर आपके मैं दूँ कि 3,5,0,5, अब देखें कि इनके लास्ट में क्या आ रहा है कि 5 आ रहा है, कि मतलब कि इनके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। अगर इसके लास्ट में 5 या 0 नहीं आए तो उसको मतलब कि वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं कि 6 रूल पे, कि 6 के लिए कौन सा रूल है वो हम देखते हैं। तो देखें 6 के लिए एक अलग सा हिसाब है, एक अलग सा मतलब कि ये एक ज़िद कर जो एक बंदा होता है ना कि ज़िद करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक 3 दोस्त हैं, 3 फ्रेंड्स हैं आपस में, ठीक है। तो उनमें एक जैसा है कि वो 2 कहीं जा रहे हैं, तो जो मतलब कि 4th है वो तीसरे से पूछता है कि आप चलोगे, तो वो कहेगा कि अगर ये 2 चलें तो मैं चलूँगा, अगर इनमें से एक नहीं चला तो मैं नहीं चलूँगा। मतलब कि 3 का जो ज़िद है कि अगर ये 2 चले तो मैं चलूँगा, अगर इनमें से कोई एक भी नहीं चलता, एक चलता है तो मैं नहीं चलूँगा। तो 6 जो है वो उसका इस तरीके का हिसाब है कि 6 कहता है कि अगर किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर्स को 2 या 3 मतलब कि डिवाइड करते हैं तो मैं उसको डिवाइड करूँगा। अगर 2 या 3 मतलब कि दोनों डिवाइड करते हैं तो मैं इसको डिवाइड कर पाऊँगा। अगर 2 में और 3 में से एक कर रहा है, एक नहीं डिवाइड कर रहा, एक नहीं डिविजिबल है, तो मैं उसको डिवाइड नहीं करूँगा। यहाँ से देखें इसमें क्या बताता है कि अगर आपके पास, मैं यहाँ से इसको ड्रा करता हूँ, तो 6 के लिए बताता है कि अगर 2 और 3 अगर ये दोनों किसी को डिवाइड करते हैं दोनों, तो 6 उसको डिवाइड करेगा। अगर इनमें से एक करता है तो 6 उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल 6 के लिए कौन सा, 2 के लिए कौन सा मेंबर रूल था कि आपके पास 2, 3, 4 उसके बाद 0। अब ये इसके लिए रूल है कि यहाँ से देखें कि 2 इसको डिवाइड करता है कि नहीं करता है, तो लास्ट में 0 और 4 है, मतलब कि ये 2 इसको डिवाइड करता है। उसके बाद हम देखेंगे क्या 3 इसको डिवाइड करता है, नहीं करता है। तो हम किस तरीके से करेंगे इनको, मतलब कि हम इनको क्या करेंगे,
इनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से 2 + 3 + 4, उसके बाद प्लस में 0। 2 + 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 + 4 कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो 9 को जो 3 होता है वो क्या करता है कि डिवाइड करता है, ये डिविजिबल होता है। तो मतलब कि 6 भी इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 6 का भी मतलब कि ये रूल है कि 6 भी इसको डिविजिबल होगा। अगर किसी भी डिजिट को यहाँ से 3 या 2 नहीं डिवाइड करता तो उसको वो डिविजिबल नहीं करेगा। उसके बाद है कि 7 का क्या रूल है? 7 का भी एक अलग सा रूल है। 7 का थोड़ा सा मतलब कि इनसे थोड़ा डिफरेंट रूल है। कौन सा है कि अगर आपके पास एक डिजिट दिए जाए, कौन से दिए जाए? यहाँ से देखेंगे 2 3 4 6 7, ये आप लास्ट में मैं यहाँ से 4 करता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे डिजिट दिए जाए तो लास्ट में जो डिजिट होगा उसको आप क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करें, मतलब कि उसको रिमूव करें। रिमूव करने के बाद उसको आप डबल कर दें, डबल में एडिशन करें। जब आप उसको एडिशन करेंगे फिर वो जो उसमें से आंसर मिले उसको आप इनसे क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करें, रिमूव करें। तो अगर वो इनके आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके बाद जो डिजिट बचेगा, अगर वो मतलब कि उनको 7 को डिविजिबल करता है तो वो 7 के लिए अप्लाई होगा, लेकिन नहीं हो। किस तरीके से हम करते हैं? यहाँ से ये आपको नंबर्स दिए गए, इनमें से आप क्या करेंगे? 4 को यहाँ से अलग कर दें। 4 को आप जब क्या करेंगे कि डबल करेंगे तो आपको कितना जवाब आएगा? 8 जवाब आएगा, ठीक है। अब आप क्या करें? इसमें से 2 3 4 6, इसमें से 8 को आप क्या करें? इसमें से 8 को आप सब्सट्रैक्ट करें। 6 में से 8 जाएंगे, कितने जवाब बचेगा? 2 बचेगा। और इसमें से 4 के 4, 3 के 3 और 2 के 2। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये एक बड़ा सा डिजिट है। अब भी हम क्या करें कि इसमें से मतलब कि सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कि ये करेगा कि नहीं करेगा। फिर आप क्या करेंगे? 2 को यहाँ से निकालें, 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से फिर क्या करेंगे? 4 से यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें। 4 को 4 जाएंगे 0, 3 के 3 और 2 के 2। अब 23 को क्या 7 जो 7 है वो मतलब कि मल्टीप्लाई करता है या नहीं करता है? जेकर नहीं करता 23 को, तो अब देखेंगे अब भी क्या है कि बड़ा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको फिर से क्या करेंगे? मतलब यहाँ से 2 यहाँ से ये बड़ा है तो हम क्या करेंगे? इससे फिर 0 को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। जब आप 0 को रिमूव करेंगे तो 0 को डबल करेंगे तो 0 ही बचेगा। आप यहाँ से 0 को यहाँ से 3 के 3 और 23 के यहाँ से देखें 23 जवाब आया। अब 23 को जो 7 है वो मतलब कि डिविजिबल नहीं होता, तो ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। जो मतलब कि यहाँ से डिवाइड कर पाएगा वो 7 के लिए सही होगा। ये आप समझ लें 7 के लिए रूल। अब हम चलते हैं कि 8 के लिए रूल क्या है। कि अगर 8 को हम समझें कि 8 का भी थोड़ा सा मतलब कि मिलता जुलता है, किससे? 2 से और 4 से इसका मिलता जुलता है, उसको हम देखते हैं। तो देखिए अब हम चलते हैं कि जो 8 हमारा रूल है उसको देखें। तो आप जैसे आपको याद था कि जो 4 का रूल था, तो लास्ट में आप 2 डिजिट्स को देख रहे थे कि अगर वो 2 डिजिट्स आपके इवन नंबर्स हैं या कोई भी मतलब कि आपके 2 डिजिट्स लास्ट वाले, अगर वो उनके साथ 4 डिविजिबल था तो डिवाइड उनको कर पा रहे थे। अब इनमें भी थोड़ा सा सेम है कि अगर 8 में आप देखेंगे तो आप में लास्ट में 3 डिजिट्स को देखेंगे। अगर लास्ट वाले 3 डिजिट्स से मतलब कि 8 डिविजिबल हो रहा है तो वो मतलब कि 8 से डिवाइड होगा। अगर नहीं हो रहा तो वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। यहाँ से देखिए 8 के लिए कौन सा है कि आप 3 4 8 0 0 4 8। अब हम क्या करेंगे कि पहले देखेंगे जो 4 के लिए रूल था लास्ट में 2 को देख रहे थे। अब हम क्या करेंगे? लास्ट में 3 को देखेंगे, मतलब कि इनको हम देखेंगे। इनमें अगर के 8 मतलब कि डिवाइड हो रहा है तो उसको हम डिवाइड कर पाएंगे। अगर इसको 8 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इनको हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब देखें 48 है, 0 को नहीं मानते, 48 है। तो 48 को क्या मतलब कि जो 8 डिवाइड करता है या नहीं करता वो हम देखेंगे। तो देखें लास्ट जो है कि 48 है कि 48, इसको 8 जो होता है वो डिवाइड करता है, मतलब कि इसको करता है। उसके बाद है कि 9 के लिए क्या है। अब 9 के लिए देखें कि 9 के लिए जो होता है
तो देखें जो 9 के लिए रूल है ना, वो जैसे 3 के लिए रूल था, वो 9 के लिए रूल क्या है कि सेम है। 9 के लिए और 3 के लिए जो रूल है वो क्या है कि सेम है। उसके बाद हम चलते हैं कि 10 पे। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा वीडियो जो है ना वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका ये बड़ा इतना वीडियो नहीं है, क्योंकि ये इतने लेंथी टॉपिक्स नहीं है। जस्ट आपको यहाँ से समझने हैं रूल्स को कि किस तरीके को कौन सा रूल्स हो रहा है, आपको याद करने हैं। उसके बाद है कि 10 के लिए कौन सा रूल होता है। तो देखें जो 10 के लिए रूल होता है ना कि अगर आपको किसी भी डिजिट्स के में लास्ट में अगर कोई ज़ीरो आ रहा है, अगर लास्ट में ज़ीरो आ रहा है तो वो 10 से मतलब कि वो डिविजिबल होगा। अगर ज़ीरो नहीं आ रहा तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखेंगे 3 4 5 0, अगर लास्ट में ज़ीरो आ रहा है तो ये 10 से डिविजिबल होगा। तो ये 50 हो गया, 50 मतलब कि 10 से डिविजिबल होता है। तो ये सारा जो डिजिट है वो 10 से डिविजिबल होगा अगर लास्ट में ज़ीरो आ रहा है। अगर लास्ट में ज़ीरो नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल ये मैं दे रहा हूँ कि 3 4 5, तो इसको 10 डिवाइड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद में ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा। उसके बाद है कि 11 का कुछ मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग रूल है कि इसका एक अलग सा रूल है, वो आपको ज़्यादातर समझना होगा कि किस तरीके से। 11 का रूल जो हमें बताता है कि अगर आपके पास ऐसे मेंबर्स हैं 3 4 2 6 और 7, अगर आपके पास ऐसे रूल हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको याद है जब हम कर रहे थे तो इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। क्या होगा कि उसके बाद ये जो आपस में बच रहे हैं इनको आप ऐसे करें। अब क्या करेंगे कि जो ये मैंने कहा है कि 3 और इसके बीच में मैंने एक छोड़ा है और उसके बाद में मैंने एक छोड़ा है, तो आपको क्या करने का, अगर जितने भी बड़े दिए जाएं उनमें से आप ऊपर वाले को एक छोड़ते जाएं और दूसरे से आप उसको मतलब के छलांग मारें और उसके साथ एक को छोड़ें। उसके बाद दूसरे बाद आप क्या करें कि इनको ऐड करें। इनको ऐड किस तरीके से करेंगे कि 3 + 2 और उसके बाद प्लस में क्या है कि 7 है। उसके बाद यहाँ से देखें 1 + 6 है। तो इनको आप 3 + 2 कितने होते हैं कि 5 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 + 7 होंगे तो वो कितने होंगे? 5 + 7 को आप करेंगे तो 13 होंगे। कितने होंगे? 13। और उसमें से कितने होंगे? 7 होंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि 13 में से आप क्या करेंगे? 7 को माइनस करें। 13 में से 7 माइनस करेंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वो कितना होगा कि आपको जवाब जो यहाँ से मिलेगा वो 6 जवाब मिलेगा। अब देखें इसमें क्या कहता है कि इसमें जो रूल में बताता है कि इसका जब आप माइनस करेंगे तो लास्ट में अगर यहाँ से या तो 0 बचे या तो 11 बचे। अगर यहाँ से यहाँ 0 बच रहा है या 11 बच रहा है तो उसको 11 जो होगा वो डिविजिबल होगा। अगर इनमें से देखेंगे 6 आ रहा है तो ये 11 को क्या करता है कि 11 इसको नॉट डिविजिबल, मतलब कि 11 इसको नहीं डिवाइड करेगा। क्यों नहीं करेगा? इनके बीच में लास्ट में अगर 0 या 11 बचेगा ना तो उसको ये 11 डिवाइड कर पाएगा। उसके बाद हम चलते हैं कि 12 तक। 12 में रूल में क्या बताता है कि देखें तो देखें जो 12 रूल है ना वो थोड़ा सा मतलब कि ये भी आप जैसे आप कह रहे थे कि जो 7 रूल था उसके साथ ये थोड़ा मिलता जुलता है। किस तरीके से? जैसे वो जिद कर रहा था कि अगर वो डिजिट मतलब कि डिवाइड कर पा रहे हैं तो ये उनको करेगा। यहाँ से ये जो 12 है वो बताता है कि अगर 12 में बताता है कि अगर 4 जो है रूल हमें बताता है कि अगर किसी भी डिजिट को जो 3 और उसके बाद जो 4 रूल था, अगर वो किसी डिजिट को डिवाइड करते हैं तो उसको ये 12 रूल डिवाइड करेगा। मतलब कि अगर 12 में जो 3 रूल क्या था कि वो आप ऐड कर रहे थे, ऐड करने के बाद जो मतलब कि वहाँ से उसको हम क्या कर रहे थे कि ऐड करने के बाद अगर वो उसमें से जो जवाब मिल रहा था उसको कोई ऐड 3 कर रहा था तो उसको हम क्या कहते हैं कि 3 रूल इसका डिवाइजेबल है। 4 में क्या कर रहे थे कि 4 में हम क्या कर रहे थे कि लास्ट वाले 2 डिजिट्स में या तो मतलब कि इवन नंबर्स होने चाहिए, या 0 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या कोई भी नंबर्स होना चाहिए, उसको 4 डिवाइजेबल होता है। अब ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर्स को
लास्ट में मतलब कि अगर 3 या 2 डिवाइड करता है तो उसको ये टॉयलेट डिवाइड करेगा, डिविजल करेगा, वरना इसको नहीं करेगा। हम करते हैं कि किस तरीके से ये करता है नहीं करता है। तो एग्जांपल देखें कि आपके पास ऐसे मेंबर्स हैं, टॉयलेट के लिए मैं बता रहा हूँ, टॉयलेट के लिए बता रहा हूँ कि 2 और 4 और 0 है। तो इनको देखें कि ये जो आप जो समझ रहे हैं कि यहाँ से कि इनके बीच में क्या है कि लास्ट में क्या है कि यहाँ से देखें जो लास्ट में 2 नंबर्स हैं वो क्या है कि इवन नंबर्स हैं 0 और 4। तो इसको 4 जो होता है वो अप्लाई करता है। उसके बाद है कि अगर आप इनको डिवाइड करेंगे 2 + 4 + में 0 तो कितने होंगे, 2 + 4 6 + में 0 तो 6 होंगे। तो 6 को 3 भी क्या करता है कि डिवाइड करता है। तो इससे सारे डिजिट को मतलब कि इसको जो 12 है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिविजिबल होगा। उसके बाद हम चलते हैं कि 13 पे। 13 मैंने यहाँ तो नहीं लिखा, मैं 13 और 14 15 का मैं आपको बताता हूँ कि 13 के लिए क्यों कौन सा रूल है। ऐसा रूल है जैसे आप पिछले में 7th रूल में क्या कर रहे थे कि लास्ट को आप क्या कर रहे थे कि रिमूव कर रहे थे। लास्ट को जब आप रिमूव कर रहे थे तो उसको आप क्या कर रहे थे कि एड मतलब कि रिमूव करने के बाद आप उसको डबल टाइम क्या कर रहे थे कि सबस्ट्रैक्ट मतलब कि डबल कर रहे थे, फिर उसको सबस्ट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि लास्ट जो मेंबर होगा, लास्ट जो डिजिट होगा, उसको आप क्या करें कि 4 टाइम आप उसको डबल करें। रिमूव करने के बाद आप उसको 4 टाइम डबल करें। डबल करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, फिर से आप उसको सबट्रैक्ट करें। सबट्रैक्ट करने के बाद अगर वो डिजिट मतलब कि 13 से डिविजिबल होता है तो उसको आप क्या करेंगे कि वो 13 से डिवाइड हो पाएगा, मतलब कि वो 13 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल मैंने आपको देता हूँ कि 3 और 2 और 5 8 और 5। अब देखें कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से लास्ट को जो ये 5 है इसको हम क्या करेंगे कि रिमूव करेंगे, मतलब कि सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको 8 बार हम क्या करेंगे डबल, मतलब कि 8 बार हम इसको डबल करेंगे। तो 8 बार डबल करने के बाद आप देखेंगे इसमें से कितना नंबर्स आएंगे। तो टाइम डबल करने के बाद इसका जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। अब 20 से आप इसको क्या करेंगे, माइनस कर दें। 8 के 0, 2 के 2 जाएंगे तो 0 और 3 के 3। अब 3 से मतलब कि यहाँ से हमें नहीं कर पा रहे तो हम क्या करेंगे कि इसको फिर से हम मतलब के रिमूव करेंगे। लास्ट वाले 8 को आप रिमूव कर दें। 8 को आप 4 टाइम डबल करें तो आपको कितना जवाब मिलेगा, इसमें आपको 32 मिलेगा। 32 को आप यहाँ से क्या करेंगे, डबल कर दें, ठीक है, माइनस कर दें। तो यहाँ से हम किस तरीके से करेंगे, 0 में से 2 नहीं जा रहा, इसको 1 यहाँ से लेके देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10। 10 में से 2 जाएंगे 8 और यहाँ से 2 बचे, 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब देखें कि माइनस का 1 बचेगा तो क्या यहाँ से हो रहा है 18 में से, मतलब कि यहाँ से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 13 से जो डिविजिबल नहीं होता, जो मतलब कि ऐसा नंबर जो 13 से डिवाइड हो पाए उसको हम क्या कहते हैं कि 13 जो रूल है वो इसको डिवाइड कर पाएगा। उसके बाद है कि 14 के लिए क्या रूल है कि किसी भी नंबर्स को अगर 2 और जो 7 है वो डिवाइड करता है तो उसको ये 14 रूल डिवाइड कर पाएगा, मतलब कि उसके लिए ये डिविजिबल होगा। अगर किसी भी नंबर्स को 14 में से किसी भी नंबर डिजिट्स को 2 डिवाइड कर रहा है, 7 नहीं कर रहा, तो उसको ये नहीं करेगा। अगर उसमें से दोनों को कोई भी नंबर्स डिविजिबल होता है तो उसको 14 डिविजिबल होगा। उसके बाद है कि 15 के लिए क्या है कि 15 के लिए भी सेम डिजिट्स को किसी भी मेंबर्स को अगर 3 रूल या 5 रूल मतलब कि डिजिट्स को अप्लाई होता है कि डिवाइड होता है तो उसके लिए भी ये क्या होगा कि उसको भी ये डिविजिबल होगा, उसको भी ये डिवाइड करेगा। अगर किसी भी मेंबर्स को किसी भी डिजिट्स को 5 और 3 में से एक करता है, एक नहीं करता है, तो उसको ये डिविजिबल नहीं होगा। तो ये होती है 3.2 एक्सरसाइज। यहाँ से इसी तरीके से आपने समझ पाए, क्योंकि यहाँ से इतने ज़्यादा टफ नहीं, जस्ट हमें रूल को हमें देखना है कि किस तरीके से कौन सा डिवाइड हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, इस तरीके से हमें समझना है। तो यहाँ से हम लेक्चर को करते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर मिलते हैं जिसमें हम 3.3 एक्सरसाइज को हम क्लियर करेंगे और उसके बाद हम अगले लेक्चर